ठीक है। आपके पास सबसे पहले एसईओ फ्रेंडली और लाइट वेटेड थीम होना चाहिए अगर आप ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं, ठीक है, या एसईओ कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपके पास लाइट वेटेड एसईओ फ्रेंडली थीम होगा तो आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और दूसरा वो जो है ना वो इंटरेक्टिव ज़्यादा होगा। तो इस वजह से हम वेबसाइट की स्पीड के लिए, वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस के लिए और स्कीमास के लिए, क्योंकि आपको एक अच्छा स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जो है वो कुछ लाइट वेटेड थीम करते हैं, जिनमें आपके पास जनरेट प्रेस थीम आ जाता है, एसईओ फ्रेंडली है, स्कीमा थीम है, एस्ट्रा प्रो है, ठीक है। ये तीनों थीम्स अच्छी हैं। जनरेट प्रेस थीम आप इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ से थीम्स में हम जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हमने एस्ट्रा ऑलरेडी किया हुआ है, ये भी एक लाइट वेटेड थीम है। आप यहाँ पे आके जनरेट प्रेस थीम कर सकते हो। ठीक है, ये रहा जनरेट प्रेस थीम, इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे। ठीक है, थीम इंस्टॉल हो गया, इसको एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिव हो गया, ठीक है। ठीक है, ये अब आपको कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अब हम देखा है कि ये बहुत इंटरेक्टिव होता है, ठीक है, जो जनरेट प्रेस का थीम है। तो अभी तो साइट क्योंकि मेरी डिज़ाइन हुई हुई थी, तो इसलिए पेज आपका ऐसे शो हो रहा है। ज़ाहिर है आपके पास पूरी वेबसाइट डिज़ाइन हुई हुई थी, तो चेंज हो गई है। बहरहाल आपके पास ये लाइट वेटेड थीम है, एसईओ फ्रेंडली, आप ये कर सकते हैं, एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, स्कीमा भी कर सकते हैं, तीनों थीम। देन आपके पास आ जाता है थीम्स के बाद आपके पास आ जाता है कि आपके पास जो है वो बेस्ट एसईओ के प्लगइन्स कौन से हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाता है कि आपको जो है सबसे पहले बेस्ट डोमेन होस्टिंग कौन सी है, तो आप इन तीनों में से बेस्ट डोमेन होस्टिंग कोई सी भी ले सकते हैं। होस्ट गेटर, होस्टिंगर, ठीक है, ये अच्छी साइट्स है। नेम चीप भी है, ब्लू होस्ट भी है, ये आपके पास अच्छी होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं। आप इधर से जो है ना वो होस्टिंग ले सकते हैं, वेब होस्टिंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। जब आप वेब होस्टिंग ले सकते हैं, उसके अंदर आप सी पैनल में वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। वो आप लाइव लोगे तो मैं आपको बता सकती हूँ, बहुत इजी स्टेप है। आप सीधा जाते हो और जाके जो है ना वो फाइल मैनेजर में जाते हो, फाइल मैनेजर में जाके वहाँ से जो है ना वो डाटा अपनी ये वाली वेबसाइट जो है वो इंपोर्ट कर लेते हो, वर्डप्रेस उसमें इंस्टॉल कर लेते हो। जैसे अभी हमने लोकल पे काम किया तो हमने लोकल की इंस्टॉलेशन देखी है कैसे करते हैं। फिर आपके पास आ जाता है ऑन पेज एसईओ की कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। इसके अंदर आपके पास आ जाता है सबसे पहले कि राइट बेस्ट क्वालिटी कंटेंट। वो मैंने आपको पहले भी बताया कि द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द क्वालिटी कंटेंट। अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो आप जितना मर्जी उसकी एसईओ भी कर लो, वो चीज़ आपकी बूम पे नहीं जाएगी। तो अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। तो आपने अच्छा कंटेंट लिखना है, उसके लिए आपने कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। कीवर्ड्स फाइंड करने के बाद आपने वो कीवर्ड्स डाल के अच्छा सा कंटेंट जनरेट करना है, क्वालिटी कंटेंट जो बाकियों से डिफरेंट हो, यूनिक और अच्छा हो। वो करने के बाद आपने ग्रामरली को यूज़ कर सकते हैं मिस्टेक्स वगैरह के लिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जस्ट ग्रामरली आप इस्तेमाल करें, ठीक है। आप कोई भी चीज़ जो है ना वो उसकी हेल्प से मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आपने बस ये देखना है कि मिस्टेक्स हो ना। देन आपने एसईओ के टाइटल को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। एसईओ के टाइटल कैसे ऑप्टिमाइज होगा, उसने उसमें आपने अपना एक कीवर्ड डालना है, फोकस कीवर्ड आप डाल सकते हैं, ठीक है। मेन कीवर्ड वो आपने एसईओ के टाइटल के अंदर डालना है। टाइटल हमारा बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था H1 में होता है, हेडिंग 1 में, और इसके अंदर जितनी भी हेडिंग्स आएंगी वो H2 में आएंगी, और फिर H2 की सब हेडिंग्स H3 में आएंगी। फिर हमने देखा था, हमने स्लग के अंदर यूआरएल मतलब कि कीवर्ड डाला था, तो हमने एसईओ फ्रेंडली परमालिंक बना दिया, या एसईओ फ्रेंडली यूआरएल जिसको हम बोल सकते हैं। फिर हमने इमेजेस ऐड की, वीडियोस ऐड की। मैंने आपको बताया कि इमेजेस जो है उसके साइज को आपने कम करके अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इमेजेस, और मैक्सिमम आप जो है ना वो 10 इमेजेस अपेज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मेंशन 8 पॉइंट में डू नॉट यूज टू मैनी इमेजेस, ठीक है। फिर आप इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स यूज करते हो। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई कि आप पावर कीवर्ड यूज करते हो, ठीक है। आप इसके अलावा जो है वो देखते हैं कि जो लिंकिंग है वो आपने किस तरीके से करनी है, ठीक है। उसके अलावा आपने हेडिंग का स्ट्रक्चर क्या रखना है, पिक्चर्स कैसे एडजस्ट करनी है, फोकस कीवर्ड क्या रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, मैटर टाइटल देना है, मैटर डिस्क्रिप्शन देनी है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन योर ऑन पेज एसईओ।
तो ये आपके पास चेक लिस्ट आ जाती है इसकी। उसके बाद आता है कंटेंट हब्स फॉर बेटर एसईओ। तो आपकी ऑन पेज एसईओ के अंदर एक और चीज आ जाती है, कंटेंट हब्स फॉर बेटर एसईओ। वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कंटेंट हब्स क्या होते हैं फॉर बेटर एसईओ रिजल्ट्स। कंटेंट हब्स के अंदर हम ये काम करते हैं कि हम पिलर पोस्ट को क्रिएट करते हैं। पिलर पोस्ट क्या चीज होती है? पिलर पोस्ट इज योर इन डेप्थ कंटेंट। इन डेप्थ कंटेंट का क्या मतलब है कि आप एक डिटेल्ड कंटेंट क्रिएट करोगे विच इज योर पिलर पोस्ट। ठीक है, आप क्या करते हो, लिंक करते हो पिलर पोस्ट को बाकी पोस्ट के साथ। ठीक है, यानी कि जो आपकी पिलर पोस्ट होती है, आपकी जितनी भी पोस्ट आपने बनाई है, फॉर एग्जांपल आपने 10 पोस्ट बनाई है, आप उन 10 पोस्ट को अलग से रैंक करने के बजाय वो आप करोगे ही। आप एक पिलर पोस्ट बना दो, उस पिलर पोस्ट के अंदर आप सारी पोस्ट जो है उनके लिंक्स डाल दो। ठीक है, अगर आपकी पिलर पोस्ट रैंक करती है, ऑटोमेटिकली बाकी पोस्ट भी सारी रैंक कर देंगी। गूगल जो है वो बहुत ज्यादा कंसीडर करता है आपकी पिलर पोस्ट को। अगर आपकी पिलर पोस्ट अच्छी है, ठीक है, तो आप जल्दी रैंक कर जाओगे। और हम अपने होम पेज से लिंक देते हैं टू पिलर पोस्ट। जितनी भी रिलेटेड पोस्ट होंगी आपकी, अगेन जैसे मैंने बोला, लिंक बैक टू पिलर पोस्ट, आप जितनी भी पोस्ट बनाओगे उनको लिंक करा दोगे अपनी पिलर पोस्ट के अंदर। पिलर पोस्ट को जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि होम पेज से लिंक मिलेगा। ठीक है, पिलर पोस्ट एक अच्छी पोजीशन लेती है गूगल के अंदर। ठीक है, रिलेटेड पोस्ट जितनी भी होती हैं वो भी अच्छी पोजीशन लेंगी गूगल के अंदर। ठीक है, जब आप पिलर पोस्ट देंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल है कि चीज है। ठीक है, चीज के अंदर आ जाता है न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ चीज, हाउ टू मेक अ चीज एंड टाइप्स ऑफ चीज। तो यहाँ पे 3 किस्म की आपने कैटेगरीज डिफाइन कर दी हैं। आप 3 किस्म की पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर मजीद आपकी सब पोस्ट आ जाती है जो उसके अंदर आ जाती है। आप क्या करोगे, एक मेन पोस्ट बनाओगे और नीचे वाली सारी पोस्ट को लिंक कर दोगे। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, नीचे एक कैमरा की एग्जांपल है। अब इसमें पिलर पोस्ट क्या चीज है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने ये डिफरेंट पोस्ट बनाई है। मैंने एक पोस्ट बनाई कैनन G7X Mark II रिव्यू। मैंने सेकंड पोस्ट बनाई सोनी अल्फा A6300 रिव्यू। थर्ड पोस्ट में बना लेती हूँ कैनन M6 वर्सेस कैनन M5। ठीक है, ये मैं अब मेरे फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि कैमरास की कैटेगरी है, मैं लिस्ट ऑफ कैमरास प्रोवाइड कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने 5 किस्म की पोस्ट बनाई है। ठीक है, 5 पोस्ट में मैंने आगे कह दिया कि 3 जो है वो कैनन की कैटेगरी से है, क्योंकि मैं कैनन कैमरा की कैटेगरी में आ जाती है। एक उसमें सोनी अल्फा की कैटेगरी में आ जाती है, और एक आपकी पैनासोनिक कैमरा की कैटेगरी में आ जाती है। आपने 3 कैटेगरीज डिफाइन की। उन 3 कैटेगरीज के अंदर कैनन की कैटेगरी में ये 3 पोस्ट रखी हैं, सोनी अल्फा की कैटेगरी में ये सेकंड वाली पोस्ट रखी है, एंड पैनासोनिक वाली कैटेगरी में आपने 5th पोस्ट रखी है। तो आप क्या काम करेंगे, ये जो आपने 3 कैटेगरीज के अंदर पोस्ट रखी है, इनके लिए आप एक 1 पिलर पोस्ट बनाएंगे। और वो 1 पिलर पोस्ट क्या हो सकती है, जैसे मैंने कह दिया कि 5 बेस्ट व्लॉगिंग कैमरास विद फ्लिप स्क्रीन। ठीक है, तो ये आपकी पिलर पोस्ट है। अब अगर मुझे इसको क्रिएट करना है, मैं कैसे क्रिएट करूंगी, मैं यहाँ पे जाऊंगी, सबसे पहले मैं पोस्ट पे चली जाऊंगी, मैं ऑल पोस्ट पे जाऊंगी। यहाँ पे मैंने जितनी भी पोस्ट पहले की क्रिएट किया, ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे पोस्ट क्रिएट करवाई थी पारसी गराबाग दुपट्टा वाली। मैं आती हूँ, एक नई पोस्ट क्रिएट कर लेती हूँ, जैसे यहाँ पे मेंशन है। मैं आके कैनन G7X Mark II रिव्यू। ठीक है, ये आपके पास टाइटल आ गया। आपने ये पोस्ट, मैंने जस्ट अभी पोस्ट का टाइटल दिया, बाकी आप लोगों को अच्छे तरीके से पोस्ट क्रिएट करना आती है कि वो आप कैसे क्रिएट करोगे। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में बताया था। आप इस पोस्ट को बनाओगे, इसकी एसईओ वगैरह जो भी आपने की है वो करेंगे आप। ठीक है, पोस्ट पब्लिश कर देंगे। अब आपने देखा है कि ये पोस्ट जो मैंने दी है, इस पोस्ट को किसी कैटेगरी में नहीं रखा। बेहतरीन तरीका क्या होता है, आपकी एसईओ के लिए भी आप कैटेगरीज डिफाइन करते हो पहले, फिर उस पोस्ट को उस कैटेगरी के अंदर हम लोग रखते हैं। ठीक हो गया, ये बन गई आपके पास। अब आपने क्या काम करना है, पोस्ट जो है वो आपकी पब्लिश हो गई है। अब आप बैक करोगे। ठीक है, बैक करने के बाद मैंने पोस्ट बना दी, लेकिन पोस्ट अभी किस कैटेगरी में है, अनकैटेगराइज्ड है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले पोस्ट की कैटेगरीज बनाऊंगी। मैं कैटेगरीज में जाऊंगी, मैं यहाँ आके सबसे पहले 3 कैटेगरीज बनाऊंगी। एक आ जाएगी कैनन कैमरास की कैटेगरी। ठीक है, मैं यही आके दे देती हूँ,
कैमरास। ठीक है, ठीक हो गया, कैनन कैमरास है। नेक्स्ट मैंने कहा कि सोनी अल्फा कैटेगरी है। ठीक है, थर्ड वन में आके कह देती हूँ पैनासोनिक। ठीक है, तीन आ गई कैटेगरीज। अब मैं आ जाती हूँ अपनी पोस्ट पे। ठीक है, इस पोस्ट को अब मैं किस कैटेगरी में रखूंगी? ठीक है, इसको अब मैं आके, ठीक है मैं आ जाती हूँ सेटिंग्स में। ये रही आपके पास कैटेगरीज। ठीक है, ये कैटेगरीज में मैं आऊंगी और आके इसको कर दूंगी कैनन कैमरास की कैटेगरी में, क्योंकि ये पोस्ट मेरी कैनन कैमरास की कैटेगरी में आएगी। मैं इसको सेव कर लूंगी। ठीक है, सेव होगी पोस्ट, बैक करूंगी, ऐड न्यू पोस्ट करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट जो है वो मेरी, वो है सोनी अल्फा दिस। ठीक है, सेकंड पोस्ट ये आ जाएगी। अब ये सोनी अल्फा की कैटेगरी में आएगी, तो मैं आके सोनी अल्फा कैमराज ये कैटेगरी ले लेती हूँ। ठीक है, थर्ड पे आ जाता है कैनन M6 वर्सेस M5। इसको भी पिक कर लेते हैं देर में, बैक कर लेते हैं। ठीक है, ये अगेन कैनन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, कैनन, ठीक है, ये कैनन कैमरास।
फिफ्थ पोस्ट ले लेते हैं पैनासोनिक की अब। ये आ गया पैनासोनिक कैमरा, पब्लिश कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने ये 5 पोस्ट बना दी हैं, ठीक है? 5 पोस्ट क्रिएट कर दी हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने रैंडम पोस्ट क्रिएट की थी, ठीक है? कीवर्ड्स निकाल के, और जो कि रिलेटेड टू माय नीश थी, ठीक है? अब मैंने ये पोस्ट क्रिएट कर दी और उन पोस्ट को अलग-अलग सेलेक्ट से मैंने इनकी एसईओ भी कर ली और इसमें कंटेंट भी जनरेट कर दिया, ठीक है? अब ये जो है वो पैनासोनिक वाली इस कैटेगरी में आ रही है, कैनन की 3 पोस्ट हैं और सोनी अल्फा की हैं। अब मैं क्या काम करूँगी, अब मैं इनको अलग-अलग से भी रैंक करने की कोशिश करूँगी, लेकिन मैं एक पिलर पोस्ट क्रिएट करूँगी। तो मैं आऊँगी ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर, न्यू पोस्ट पे आऊँगी और मैं अब इसके लिए कोई ऐसा टाइटल बनाऊँगी जो जिसमें ये सारी पोस्ट फिट हो जाएँ। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि 5 बेस्ट व्लॉगिंग कैमराज़ विद फ्लिप स्क्रीन, ठीक है? तो मैं ये कॉपी करूँगी। अब ज़ाहिर है ये बेस्ट व्लॉगिंग कैमराज़ हैं 5, ठीक है? फ्लिप स्क्रीन के साथ। तो मैंने ये दे दिया इसका टाइटल, ठीक है? अब ये देने के बाद ये मेरी पिलर पोस्ट है। अब मैं पिलर पोस्ट में आती हूँ और मैं आके ये ले लेती हूँ। लेट्स से ये मेरी हेडिंग बन जाएगी। अब ये टाइटल मेरा H1 में है तो इसकी सब हेडिंग किस में आ जाएगी, H2 में आ जाएगी। मैं आके ये दे देती हूँ, इंटर करती हूँ, मैं फिर हेडिंग ले लेती हूँ, ये अगेन H2 में है, इंटर करते हैं, अगेन हेडिंग ले लेते हैं, ये H2 में है, ठीक है? ये फोर्थ है, पहले हेडिंग लूंगी, ठीक है? क्योंकि गूगल जो है वो H1 और H2 को सबसे ज़्यादा कंसीडर करता है। मतलब अगर आपने हेडिंग दी हुई है H1 या H2 में मेन, तो वो उसको कंसीडर करेगा, इसलिए मैंने इसको हेडिंग में रख लिया, ठीक है? हेडिंग में देने के बाद अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको लिंक दूंगी। अब लिंक मैं इसको किस चीज़ का दूंगी, मैंने ज़्यादा पिलर पोस्ट क्रिएट की हुई है, मैं उनका लिंक दे दूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आती हूँ और मेरी इसका लिंक क्या हो जाएगा सब, ठीक है? यहाँ पे आपको पोस्ट मिलेंगी, वेट अ व्हाइल, यहाँ पे तो नहीं मेरी है, मुझे इसको लिंक देखना पड़ेगा। नहीं, सबसे पहले लिंक लेना पड़ेगा, इसको पब्लिश करती हूँ या अलग से खोल लेती हूँ डैशबोर्ड यहाँ से, पोस्ट पे जाऊंगी, ठीक है? अब यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले आ रहा है कैनन, क्या नाम है, अच्छा, कैनन G7X, ये रहा मार्क टू डी व्यू। इसको मैं व्यू करूंगी न्यू टैब में, ये रहा इसका लिंक, मैं इसको कॉपी करूंगी, लिंक कॉपी करने के बाद मैं यहाँ आऊंगी और मैं आके इसको सिलेक्ट करके इस पे आके लिंक दे दूंगी, जस्ट दिस, और इस लिंक को कर दूंगी सबमिट। अब ये मैंने लिंक क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है? नेक्स्ट है सोनी अल्फा A70 जो भी, ठीक है? इसके ऊपर आ जाऊंगी, मैं इसको व्यू कर लूंगी, ठीक है? मैं इसको कॉपी कर लूंगी और ये सिलेक्ट करने के बाद मैं आऊंगी और आके इसको सबमिट कर दूंगी, ठीक है? फिर M6 वर्सेस M5, ये लिंक बन जाएगा, ठीक है? ये सबमिट हो गया।
ATD वाला अब हम ये आके व्यू कर लेंगे। कॉपी करूंगी और यहाँ आके पेस्ट। पैनासोनिक वाले पे आ जाते हैं। इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ आके पेस्ट कर लेंगे। ठीक हो गया, ये सबमिट हो गया। अब मैं इसको आके कर देती हूँ पब्लिश। ये मेरी पिलर पोस्ट है। अब मैं इसके अंदर जितना मर्जी कंटेंट क्रिएट करूँ, ठीक है, वो बात की बात है। वो साथ साथ ऑब्वियसली आपने क्रिएट करना है। मैं जस्ट आपको मेन चीज बता रही हूँ, पोस्ट आपको बनानी आती है, उस पर मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रही। अब ये मेरी पिलर पोस्ट है क्योंकि मेरी जितनी भी पोस्ट है उन सब का लिंक इस पोस्ट के अंदर मौजूद है। ये पिलर पोस्ट है और मैं अब इस पिलर पोस्ट का जो लिंक है ना वो होम पेज के थ्रू दूंगी। ये मेरी पोस्ट पब्लिश हो गई है, ठीक है। मैं इसका कॉपी कर लेती हूँ, एड्रेस यहाँ के पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, ये रही मेरी पोस्ट और ये रहा इसका लिंक। मैं इसको कॉपी करूंगी लिंक को और मैं आऊंगी अपने मेन होम पेज के ऊपर। तो मैं पेजेस पे जाती हूँ, ऑल पेजेस, होम पेज में रही है। इसको एडिट करूंगी विद एलिमेंटर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ जाऊंगी और ये रहा मेरा होम पेज फॉर एग्जांपल। तो मैं यहाँ पे आके किसी भी जगह पे, यहाँ पे तो खैर नहीं दे सकती, शायद कहीं और दे देती हूँ। यहाँ पे जहाँ भी आपको सूटेबल लगता है आके यहाँ पे इसका लिंक दे सकते हैं हम लोग। ठीक हो गया। हम यहाँ पे आएंगे और लर्न मोर वाले बटन पे क्लिक कर लेते हैं। ये रहा लिंक, मैं आके इधर लिंक दे देती हूँ। तो ये मेरी पिलर पोस्ट का लिंक है जो कि मैंने यहाँ पे दिया। ऑल दो लर्न मोर पे तो नहीं देंगे, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूँ कि मेरा होम पेज है और मैंने होम पेज पे आके अपनी पिलर पोस्ट का लिंक दे दिया। और पिलर पोस्ट इज योर इन डेप्थ कॉन्टेंट। अब मैंने जिस तरीके से मैंने पिलर पोस्ट क्रिएट किया, समझ आ रही है सबको? जी, बाकियों को? ओके, ठीक है। अब जैसे मैंने क्रिएट किया है, ठीक है, आपने सिमिलरली इसी तरीके से क्रिएट करना है। ये हाउ टू मेक ये चीज वाला, ठीक है। चीज वाला या आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, जो आपको लगता है कि आप अपने लिए एग्जांपल ले सकते हैं। आपने वो पिक करनी है और वो पिक करके उसके ऊपर इसी तरीके से पिलर पोस्ट क्रिएट करनी है। दिस इज ऑल अबाउट योर ऑन पेज एसईओ। हमने कीवर्ड सर्चिंग देख ली और हमने ऑन पेज एसईओ को कंप्लीट कर दिया है। ऑन पेज एसईओ आपकी यहीं तक होती है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, हमने नीश सिलेक्शन देख लिया, कीवर्ड्स को कैसे सर्च करते हैं और उसकी ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑफ पेज एसईओ को, कि ऑफ पेज एसईओ क्या होता है उसके बारे में। ठीक हो गया? जी जी। कोई भी एग्जांपल जो आपने अपने लिए वेबसाइट जिसके ऊपर बनाई है ना, मतलब अब आप लोग की, आप ऑब्वियसली आप लोग ने साइट बनाई है तो साइट में आप लोगों ने कोई माइंड में रख के कोई पोस्ट बनाई होगी। मे बी किसी ने शॉपिंग की बनाई हो, मे बी किसी ने किसी जिम वगैरह के रिलेटेड बनाई हो, फिटनेस के रिलेटेड बनाई हो, ठीक है, वर्कआउट के रिलेटेड बनाई हो। तो जिस तरह की आपने वेबसाइट बनाई है या उसमें जो पोस्ट एग्जिस्टिंग बनाई है, उसी के साथ आपने कीवर्ड्स तो एक्सप्लोर किए होंगे। आप एक दो पोस्ट और बना लो और उन्हीं वो जो दो तीन पोस्ट आपने बनाई है उसी की बेसिस पे आप एक पिलर पोस्ट बना लो कि ये सारी पोस्ट एक पोस्ट में कैसे मर्ज हो सकती है, उसका क्या टाइटल होना चाहिए। ठीक है, ओके। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। नो फॉलो लिंक्स होते हैं जिनको गूगल कंसीडर नहीं करता, गूगल काउंट नहीं करता। डू फॉलो लिंक्स होते हैं जिसको गूगल काउंट करता है। नो फॉलो होते हैं जो गूगल काउंट नहीं करता है। तो अगर, हाँ मैं बताती हूँ, वो नेक्स्ट
नेक्स्ट की क्लास हम यही डिस्कस करेंगे, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ की सारी, उसी में मैं ये बताऊंगी लिंक्स का कि ऑन पेज क्या होती है, ऑफ पेज क्या होती है, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या चीजें हैं। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज क्लास।